संजीव कुमार सिन्हा रांची से हूँ। सुधा डेयरी से सेवानिवृत्ति के उपरांत यह मोदी केयर मुझे प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, कैसे प्राप्त हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा तो करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बताऊं कि मैं इसमें आया क्यों, क्या कारण था। तो फ्रेंड्स, बचपन में मैं चलता हूं। अपने बचपन के दिनों में मैं एक गाना सुना करता था और कुछ फौजियों को देखा करता था। और लोग कहते हैं कि जो आप देखते हो और जो सुनते हो वही आप सपने बुनते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं एक गाना सुनता था, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और एक गाना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और फ्रेंड्स, सपने जगे थे देश सेवा करने का, एक फौजी बनने का। जब लोग पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे, तो देश सेवा करूंगा, फौजी बनूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, फौजी नहीं बन पाया क्योंकि नियति को मंजूर नहीं थी। कद काठी वैसे निकला नहीं और गोरखा था नहीं, इसलिए मैं फौज में जा नहीं पाया। पढ़ाई पूरी करने लगा और इस बीच जब पढ़ने लगा तो फिर सपने जगे कि देश सेवा करने का एक और अच्छा अवसर हो सकता है, मैं डॉक्टर बन जाऊं। डॉक्टर बनने के लिए मैंने प्रयास तो किया, लेकिन नियति को मंजूर नहीं था, डॉक्टर भी नहीं बन पाया। बस एक नंबर, एक अंक पिछड़ गया। और फ्रेंड्स, हमारे अमित सर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके जीवन में कहीं रुकावटें आने शुरू हो जाती हैं, तो आपके लिए एक नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन किसी ने बताया कि एक डेयरी की पढ़ाई होती है और डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स करने चला गया। प्रथम वर्ष में ही मेरे फादर गुजर गए और बहुत कठिन हो गई थी पढ़ाई पूरी करना। लेकिन नियति को कुछ मंजूर होता है, वो देती है। और हमें सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से पहले साल का पूरा स्टाइपेंड एक मुश्त प्राप्त हो गया। और मैं अपनी पहले साल की पढ़ाई को पूरा किया और आगे की पढ़ाई को भी पूरा किया और नौकरी में आ गया। वर्ष 1978 में नौकरी में मैं आया। सपने तो बहुत देखे, बहुत बुने, लेकिन वो दबने लगे क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी, घर में बड़ा था। शुरू हुई और इस तरीके से जिम्मेवारियां बढ़ती चली गई, शादी ब्याह हुए, बाल बच्चे हुए और सपने जो है वो दबते चले गए। फ्रेंड्स, सपने खत्म नहीं होते हैं, सपने दबते हैं, दबने शुरू हो गए। लेकिन फिर एक चिंगारी आई वर्ष 2000 में। किसी ने पूछा कि सर, आपके जो भी चाहते थी, जो भी सपने थे, पूरे हुए? और हठात मेरे मुंह से निकला, नहीं। क्योंकि सच्चाई तो यही थी और हम सबों की सच्चाई यही होती है। और एक इंटरनेशनल नेटवर्क कंपनी जो ए से शुरू होती है, वाई से खत्म होती है, उसमें मैं शामिल हो गया। उसमें एक बहुत ही अच्छा सा लेवल, कुछ लोग जानते होंगे, प्लेटिनम प्लेटिनम स्तर पर पहुंचा। फ्रेंड्स, पहली बार 5 स्टार होटल में रहने का, हवाई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ और वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो पहले से तो सपने थे, एक अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा घर, खूब सैर सपाटा। लेकिन एक सपना उस समय और जुड़ गया, 5 स्टार होटल्स में रहना, देश विदेश की यात्रा करना, हवाई यात्रा। और इस तरीके से बढ़ा। लेकिन फ्रेंड्स, ए से ए तो मिला, एटीट्यूड मिला, एक्शन करने का नजरिया मिला, लेकिन विटामिन एम नहीं मिला। और इस तरीके से साल गुजरते गए और मैं सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन वह कसक कहीं ना कहीं दबी हुई थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने सपनों को पाना है। और एक विकल्प की तलाश शुरू हो गई। और विकल्प की तलाश शुरू हुई, इसके पहले एक और मैं वाकया मुझे याद आया कि मैं जो डेयरी में आया तो यहाँ पर बिहार सरकार में आया, लेकिन वहाँ मजा नहीं आ रहा था और मैंने 9 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन किया और सुधा में आ गया वर्ष 1986 में। और जब सुधा में आया तो यहाँ किसानों के साथ काम करने लगा। किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगा
हमारा देश तरक्की किया, हमारे जैसे हजारों लोगों ने मदद किया और हमारा देश बना नंबर 1, विश्व का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द ईयर 1998। देश का सम्मान बढ़ा, मान बढ़ा, गौरव बढ़ा, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही भटकते रहते हैं और कुछ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थैंक्स इस नेटवर्किंग के भूत को कहे कि शरीर में अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का भूत बैठा हुआ था और तलाश भी थी, रिटायर कर गया और एक दिन एक हैंडसम कपल, स्मार्ट कपल जो आज मेरे स्पॉन्सर हैं, मितु कुमारी एंड मनीषकांत सर, मेरे जीवन में आते हैं, मेरे घर पर आते हैं। एक प्रोडक्ट को दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। गलती से शुरुआत कर दी एज ए लॉयल कंज्यूमर। पता नहीं था लॉयल कंज्यूमर क्या होता है, इस प्रोडक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी ये भी पता नहीं था, बस शुरू कर दिया क्योंकि कुछ खोज रहा था। और फिर ढूंढने के बाद पूछा कि इन प्रोडक्ट्स के साथ अपॉर्चुनिटी भी कुछ है, उन्होंने बताया। और फ्रेंड्स, इस तरह की पाठशाला में आना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया और लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया पुनः। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि इस बुढ़ापे में क्या होता, लेकिन फ्रेंड्स, बूढ़ा शरीर हो सकता है, आपकी आत्मा और दिल दिमाग नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, आई एम नॉट 65 years old, but I am 20 years young with 45 years of experience। और आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर यंग भी बना हुआ हूँ और एक्सपीरियंस का लाभ भी लेने के लिए तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे सपने बने थे पुरानी कंपनी में और आज मेरे सपने वही हैं कि सबसे पहले मुझे प्लैटिनम क्वालिफाई करना है। क्यों प्लैटिनम क्वालिफाई करूंगा? तो हमें 2 चीज प्राप्त हो जाएगी, एक कार फंड और एक ट्रैवल फंड, और हम लोग देश विदेश की यात्रा भी कर सकेंगे और एक लंबी सी गाड़ी पे एक लंबी सी सैर भी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि सपने सपने भी पूरे होंगे और आज मैं इस मंच पे यह देख पा रहा हूँ, इस मीटिंग में आते-आते देख पा रहा हूँ कि वर्ष 2022 की जनवरी महीने में मैं और मेरी पत्नी अलका एवं संजीव स्टेज पर एज ए ब्रांड न्यू प्लैटिनम डायरेक्टर रिकॉग्नाइज हो रहा है और हमारी अपलाइन टीम हमें हाथ मिलाकर बधाई दे रही है। टीम के लोगों से फूल मालाएं मिल रही हैं। फ्रेंड्स, हमारी टीम के कुछ लोग एज ए सीनियर डायरेक्टर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। अगर आप इस तरह की पाठशाला में आते रहे तो आपके भी सपने पूरे होंगे, वह दिन दूर नहीं है। और खास करके हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को धन्यवाद जाता है कि वो हमारे सपने को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी केयर के संस्थापक समीर सर के सपने के साथ जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए, आपके सपने और कैसे पूरे होंगे, क्या करना होगा, इसकी जानकारी देने के लिए मैं एक यंग डायनामिक पर्सन जो पटना से है और अपनी दवा की दुकान चलाते हैं, इस मोदी केयर बिजनेस को उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए शुरुआत की थी और आज एक अच्छे लेवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं। इस बिजनेस से ट्रैवल फंड को एंजॉय कर रहे हैं और 2 विदेश की यात्राएं भी वो प्राप्त कर चुके हैं। एक अच्छी सी सफल टीम है उनके साथ। और आइए, देर न करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के सूत्रधार, आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी, यंग डायनामिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम पटना, रविंद्र कुमार को इस स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और आपकी मदद मैं चाहता हूं। सो प्लीज वेलकम मास्टर ऑफ द सेरेमनी ऑफ द डे, मिस्टर रविंद्र कुमार सर, ऑन स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच कहा, उम्र सिर्फ एक संख्या है, दिल जवां है तो सब जवां है। और एक शायरी के साथ शुरुआत करूंगा, एक कुछ चंद पंक्तियों के साथ। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी निश्चित है, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे अपने परिवार और गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए कोरोना के गाइडलाइन को
फॉलो करते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और मैं पटना से हूँ और पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मोदी केयर बिजनेस में जब मैं आया था तो मेरे 2 ही सपने थे जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस से जुड़ा। पहला, समय की आजादी और दूसरा, देश विदेश की यात्रा करना। तो दोनों सपने मुझे यहाँ दिखे पूरे होते हुए, तभी इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। इस बिजनेस में मैं आया और सर ने जैसा कहा, जी हाँ, मैं बैंकॉक, पटाया और काठमांडू 2 ट्रिप लिया मोदी केयर से और अपने साथ, अपनी टीम के साथ लोगों को भी आगे बढ़ा रहा हूँ और साथ-साथ टीम बिल्ड कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हम लोग का है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो दोस्तों, जहाँ एक्शन होगा वहाँ ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। जब आप कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ लोग आपत्ति उठाएंगे ही उठाएंगे। मोदी केयर बिजनेस में भी जब हम आते हैं तो लोग बहुत सारी ऑब्जेक्शंस लाते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी आपत्तियां उठाते हैं। उन आपत्तियों से हम कैसे निकलेंगे, उन आपत्तियों के, उन ऑब्जेक्शन का किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से उन ऑब्जेक्शनों से बाहर निकलकर हम एक सफल बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, उन सब पर बात करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर हर्षवर्धन सर का, जो कि सहरसा जिला हम पानी आगे पी लें तब चाय बना। सहरसा जिला से बिलोंग करते हैं और पिछले 17 वर्षों से में कार्यरत है और दिसंबर 19 में उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत ही पैशनेट तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है और साथ-साथ गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया है। मतलब वो परिवार के साथ जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा गोवा घूमने के लिए तैयार है। उनका ड्रीम है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2020 में 11 अप्रैल को वो मोदी केयर के कार फंड से मारुति अर्टिगा का टॉप मॉडल लेने जा रहे हैं और साथ-साथ दिसंबर 2023 में वो अपने ड्रीम होम को प्लान कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए आप लोगों की मदद से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर हर्षवर्धन सर का, ऑल द वे फ्रॉम सहरसा। वेलकम सर। हर्षवर्धन सर, आपका स्वागत है। आवाज जा रही है सर? यस यस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेनी थैंक्स रविंदर सर जी, इतना अच्छे तरीके से मुझे आमंत्रित किए हैं, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे टॉपिक पे बोलने के लिए मौका दिया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी अपलाइन को भी मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। और मैं आज का इस कमांडो ट्रेनिंग का आज 12वां दिन है जिसमें कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम लोगों को चर्चा करना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं कृषि विभाग सहरसा में कार्यरत हूँ पिछले 17 वर्षों से। और कृषि विभाग में कार्य करते हुए कहीं भी अगर कोई नौकरी करता है सर, तो नौकरी एक गुलामी की तरह होता है, तो नौकरी किसी को पसंद नहीं होता है। तो मैं भी पिछले 17 वर्षों से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सपने हैं मन में, सपने जो पूरे होंगे। नौकरी करने से पहले लग रहा था जो सपने पूरे होते हैं नौकरी करने से, नौकरी के वेतन से सपने पूरे होंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, लेकिन पिछले 17 वर्ष बीतने के बावजूद भी कुछ इस तरह का नहीं दिखा। इससे पहले ए नाम की कंपनी में भी मैं काम किया हुआ हूँ, लेकिन वहां भी सपने बहुत बड़े हो गए और 2009 से हम ए नाम की कंपनी में थे और सपने तो वहां बहुत दिखाए गए, रुपया भी आते थे काम करने से, लेकिन फिर वो रुपया उसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने में सारे खर्च हो जाते थे। तो इसी तरह से जीवन चल रहा था नौकरी के साथ। लेकिन एक दिन 2019 के दिसंबर में मुझे कॉल आया परम आदरणीय सुमन सर का, और सुमन सर के द्वारा फोन पे मुझे बतलाया गया। तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी किया, लेकिन सुमन सर के द्वारा बतलाया गया जहां वही कंपनी है। तो चूंकि नेटवर्कर पहले से थे तो सुमन सर भी बतलाया जहां वही कंपनी के संदर्भ में बात करेंगे। फिर सुमन सर आए भी और मुझे बतलाए, तो मैं बाय चांस नहीं बाय चॉइस मोदी केयर को ज्वाइन किया हूँ। इसका जो प्रोडक्ट देखा, इसका सारा डेमो जो सुमन सर के द्वारा दिखलाया गया, तो उसमें अमेजिंग लगा, प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा
जो मुझे लगा जी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एमवे में हम सारा प्रोडक्ट यूज किए हुए थे, इससे डबल ट्रिपल मैंने बहुत ही महंगा वहाँ के सारे प्रोडक्ट थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया। और धीरे धीरे मोदी केयर में मैं अब सीनियर डायरेक्टर पद पे हूँ, विदेश यात्रा फंड भी आ रहा है, गोवा भी क्वालिफाई कर चुका हूँ पूरे परिवार के साथ, और ढेर सारे सपने हैं, छोटे छोटे सपने पूरे भी होने लगे हैं यहाँ से। और अब साल के अंत तक 50,000 रुपया इनकम तक जाना है। और जैसे सर बतलाए, जो कार लेने का सपना मेरा, मैंने 11 अप्रैल 2021 को मारुति का अर्टिगा टॉप मॉडल कार लेना है, और 2023 के अंतिम तक, दिसंबर तक मुझे ड्रीम होम लेना है। इसी के साथ इस साल के अंत तक 10 लोगों को 10,000 रुपया की इनकम तक ले जाने का मेरा सपना है। और आइए दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि आज का टॉपिक है, उस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कहीं भी अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय अगर करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन तो आना तय है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो दिक्कत होती है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप सही रास्ते पे नहीं है। तो ऑब्जेक्शन अगर आ रहा है तो आपको ये समझना है जो हम सही रास्ते पे हैं। अगर ऑब्जेक्शन आपको ढेर सारे आ रहे हैं तो ये समझना जो जितने भी सफल लोग हैं, ये सारे सफल लोग आज ये ऑब्जेक्शन को पार करके ही वो सफलता की वो ऊंचाई पे पहुंचे हैं। तो हम लोग को भी उसी विश्वास के साथ वो सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। उसी के बारे में आज हम बाय स्टेप स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, जो कैसे हम लोग मोदी केयर में जो काम करेंगे, उसका जो सारे ऑब्जेक्शन आएंगे उसको हम लोग कैसे सक्सेसफुली उसको हैंडल करना है। तो आइए दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से हम शेयर करना चाहते हैं। स्लाइड दिख रहा है रविंद्र सर? यस यस, दिख रहा है, दिख रहा है रोशन सर। जी सर, जी सर। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बतलाया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अब हम लोग देखने जाएंगे, ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम देम। ऑब्जेक्शन आपके लिए नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर कहीं भी कोई टॉपिक दिखलाने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने वॉर्म सर्किल के पास जाते हैं, हम अपने नजदीकी लोगों के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं। तो वहां अगर हम जाते हैं और मुझे रिजेक्शन मिलता है, ऑब्जेक्शन मिलता है, तो मुझे ये सोचना है जो ये ऑब्जेक्शन मेरे लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्शन जो है उसे एक्सेप्ट करना है। ये ऑब्जेक्शन वो अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं और उसे वेलकम करना है, मुस्कुराना है, मुस्कुरा के उसको वेलकम करना है। और जैसे ही हम उसको ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना है, उसका जो है वेलकम करना है, उसको मुस्कुरा के स्वीकार करना है। दूसरा स्लाइड है, डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल। कोई भी ऑब्जेक्शन का हम लोग को आंसर नहीं देना है, उसको हैंडल करना है। हैंडल करना है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको कहना है, उसका हाँ में हाँ मिलाना है। कोई जैसे एक कोई ऑब्जेक्शन आया, मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो उसके हाँ में हाँ मिलाना, जी सर मुझे भी प्रोडक्ट पहले महंगा लगता था। इसी तरह से कोई अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो उसमें हाँ में हाँ हम लोगों को मिलाना है। कोई कहेगा पैसा नहीं आता है, तो उसमें कहना जी सर मैं भी यही सोचता था पहले, जो पैसा नहीं आता है, लेकिन जब मैं ज्वाइन किया, मैं प्रोडक्ट यूज किया, तो अगले महीने से ही मुझे रुपया अकाउंट में आने लगा, 100 रुपया 125 रुपया मेरे अकाउंट में आया, तो मुझे विश्वास होने लगा। तो इस तरह से उनके जवाब में, उनके सवाल में हाँ में हाँ हमको मिलाना है, और उसके हाँ में हाँ मिलाने से जो है सो उसको लगेगा कि ये हमारे क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ के अभी का इनकम हम उनको बतला सकते हैं, जो पहले 100 रुपया आया, अभी 10,000 रुपया आ रहे हैं, उसके बाद 50,000 रुपया भी आएंगे। इस तरह से उनको बतलाने से उनका बिलीव बढ़ेगा सर, और उसका आंसर को काटना नहीं है कभी भी। prepare well for objection, they are going to come।
यानी कि हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को तैयारी करके जाना चाहिए। कहा जाता है परिस्थिति से पहले मना स्थिति बदले जाते हैं, यानी कि हम अपने मन में क्या रखे हुए हैं, तो मन में हम लोगों का जो है सो प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियो हम लोगों को देख के जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग अगर मोटिवेट होके पहले से जाएंगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोगों को मदद मिलेगा। आप अगर ऑब्जेक्शन अगर आते हैं तो आप सही जगह पे हैं, उनको ये माने मन को तसल्ली देना। इससे होगा क्या, जो हम अपने मन में जो है बिलीव रखेंगे, आगे वाले को बतलाने में भी आसान होगा। चैलेंज तो आएगा ही, चैलेंज अगर हमारे ये ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे तो हम बिजनेस में सही जगह नहीं है। तो चैलेंज तो आना ही है, लेकिन चैलेंज को दिल से नहीं लगाना है कभी भी। कोई भी चैलेंज अगर आता है तो उस चैलेंज को हम दिल से नहीं लगाएंगे। कहीं भी अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको हमको अपने सपने पे देखना है। क्या इस ऑब्जेक्शन के चलते हम अपने सपने छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने सपने को पूरा नहीं करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है। कहीं बोलने से पहले हमारे बॉडी लैंग्वेज लोग देखते हैं। हमारे अटेंटिव होके बैठना पड़ेगा। कहीं भी अगर हम जाएंगे तो हमें उसके सामने अटेंटिव होके बैठना चाहिए। इस सब का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है। अगर सामने वाले सामने बैठे हुए हैं तो उनसे आई कांटेक्ट करके बैठना होगा। उसके बाद हम लोग प्रोस्पेक्ट का भी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्ट किसी इस अंदाज में बैठा हुआ है तो हमको ये समझना चाहिए ये हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह से प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ तो हमको भी कॉपी करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बैठ जाए तो उसको लगेगा जो हमारे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा हम हैं वैसा ही ये सामने वाले भी व्यक्ति हैं। तो ये करना बहुत ही जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देने से हम लोगों को काम आसान हो सकता है। किसी के भी सामने वाले को पहचानने में भी आसान होगा। और ये व्यक्ति कब ज्वाइन करेंगे, कितना हम लोगों को फॉलो अप करवाएंगे, ये सब बात का हम लोगों को टेंटेटिव आइडिया आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। उसके बाद लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज, सिंप्लीफाई, पॉजिटिवली, यानी कि किसी के पास भी अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है एक वक्ता होने से पहले एक श्रोता हम लोग को होना चाहिए। तो सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर उसके सामने वाले के बात अगर हम सुनते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है ये हम समझ सकते हैं। अगर उनके मन में ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं। एक साथ कहेंगे सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। एक तरफ उनका क्वेश्चन होगा, दूसरे तरफ हम उसको ड्रीम के पलड़ा पे हम ड्रीम का रखेंगे, जो उसके सपने के बारे में बात करेंगे। कभी भी उसका जवाब देने की तो बात ही नहीं है। और हम लोग ड्रीम से उसको बैलेंस करेंगे, हमेशा ड्रीम से बैलेंस करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे ऑब्जेक्शन, अगर वो कुछ बोलेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो हाँ आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और यही सही है और मैं भी ऐसा सोचता था, इस तरह से उनको फील करवाना है। उसके बाद समराइज करना है। उसके बाद हम लोग को उस बात को जो है बतलाना है। हम लोगों को अपने मोदी केयर के ड्रीम से उसको मैंने विजुअलाइज करके उनको दिखलाना है। उसके बाद सिंप्लीफाई पॉजिटिवली, और पॉजिटिव होके उसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या करना है, जो आगे हम लोग देखेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी में हम लोग उसको बतला सकते हैं। जो मोदी केयर में अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो पहले का तो समय बीता हुआ समय के बारे में हम लोग बतला के कुछ नहीं किया जा सकता है। आगे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनको 2 पॉइंट बना के दिखला सकते हैं। अगर आप आज यहाँ हैं, अगर मोदी केयर में आप ज्वाइन करते हैं तो आप 5 साल बाद आपको एक ड्रीम कार हो सकता है, एक ड्रीम होम हो सकता है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पर्याप्त समय हो सकते हैं, पर्याप्त पैसे हो सकते हैं, देश विदेश की यात्रा हो सकती है। इस तरह से अगर हम उसको बतलाते हैं तो उनका ड्रीम जगता है। सपने तो सभी के होते हैं लेकिन व्यस्तता के कारण लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट ए और पॉइंट बी बना के उसके आगे की 5 ईयर की प्लानिंग पे हम लोग फोकस करके उनका ड्रीम को जगा सकते हैं। ये करने से हम लोगों का क्वेश्चन का जो है संख्या कम हो सकता है
और उसके जो है सपने जग सकते हैं, और सपने जगने के बाद वो मोदी केयर में काम कर सकते हैं। डॉन्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डॉन्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोग देखेंगे आगे जो किस तरह से हम लोग उनको समझा सकते हैं। लेट द प्रूफ, हम लोग कहीं अगर जाते हैं तो उसका प्रूफ दिखला सकते हैं, हम लोग अपने इनकम का प्रूफ दिखला सकते हैं, सफल लोगों का प्रूफ दिखला सकते हैं, एक से एक हम लोग इसका कैटलॉग आता है, कैटलॉग से हम लोग दिखला सकते हैं, कनेक्ट मैगजीन आता है उसमें सफल लोगों का हम उनको फोटो दिखला सकते हैं, सभी जिस प्रोफाइल के वो लोग हैं उस प्रोफाइल के उनको डिटेल दिखला सकते हैं। उसके बाद टूल्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे मोबाइल है साथ में, तो मोबाइल में ढेर सारे सक्सेस स्टोरी हैं, वीडियो हैं, तो उससे हम लोग टूल्स के रूप में उन्हें दिखला सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो हर एक प्रोफाइल के लोग के वीडियो डाला हुआ है, उस तरह के वीडियो को उनको दिखा करके मोटिवेशन वर्क हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे 5 स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम लोग 5 स्टेप क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हैं, तो 5 स्टेप हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज हम लोग अगर कोई कुछ भी बात बोल रहा है उसका हाँ में हाँ मिलाना है, उनके साथ रिपीट करना है, जो भी वो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, जो भी वो ये ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं उस पे जो है हम लोग भी सेम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कंफर्म करेंगे उनको, जो क्या आपका यही मैंने ऑब्जेक्शन है, तो उसको लगेगा जहां ये हमारे ऑब्जेक्शन को समझ रहे हैं। उसके बाद कंफर्म हम किए, कंफर्म करने के बाद हम भी फील करेंगे, उनको फील करके बतलाएंगे जो हाँ सर इस तरह का ऑब्जेक्शन मुझे भी लग रहा था, मुझे भी जब ज्वाइन करने के लिए कहा गया था तो मुझे भी इसी तरह का ऑब्जेक्शन लग रहा था, लेकिन मुझे बाद में जब सक्सेसफुल आदमी का वीडियो देखे सर, सक्सेसफुल आदमी का इनकम देखे, सेमिनार में गए तो हमको इस तरह से सारा बिलीव हुआ और हमारे अपलाइन हैं उनका इनकम ये है, ये सारा तरह का हमारा इनकम ये है, तो इस तरह से हम उनको फील करके बतला सकते हैं। उसके बाद हेल्प करना है, उसी का बतलाना है और फाउंड करना, उसके बाद हम लोग को बतलाना है, सारा डिटेल बतला के उनको जो है उनका ऑब्जेक्शन को दूर करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किस तरह के हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, नो मनी टू, इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। लोग का अक्सर क्वेश्चन आता है जो हमें पैसे नहीं है, स्टार्ट कैसे करें, तो उसके जगह पे हम लोग ये कह सकते हैं जो आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है इस व्यवसाय में, इस व्यवसाय में आप 3 से 5 हजार जो घर में रेगुलर खर्च कर रहे हैं उसी खर्च को मोदी केयर के शॉप से अगर आप खर्च करते हैं तो यही आपका टर्नओवर हो जाएगा और यही आपका बिजनेस होगा। इसी तरह से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं जो पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे टाइम नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास भी समय नहीं है, हमारे भी अपलाइन आए थे तो हमें भी लगा जो हमें समय नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्लान देखा और सप्ताह में 2 घंटा समय शुरू में निकालना स्टार्ट किया तो मुझे भी आज सीखते सीखते आज इस तरह का प्लान आपके सामने रख रहा हूँ, तो मैं भी पार्ट टाइम इसको करते हुए इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। इस तरह से हम टाइम डू नॉट हैव टाइम का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। आई डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई कहता है तो हमारे पास सब लोग नहीं है, हमें किसी से जान पहचान नहीं है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोगों का ये कहना है जो हमारे भी बहुत जान पहचान नहीं था, आपका क्वेश्चन सही है, सब में हम लोगों को हाँ में हाँ मिलाना है और उसके बाद उसको फिल करवाना है जो ये समस्या मेरे साथ भी आया था, लेकिन उसके बाद उनको समझाना है जो हम लोग भी उसका सॉल्यूशन के क्रम में जो हम लोग भी सूचना प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए, फेसबुक का यूज करते हुए, व्हाट्सएप का यूज करते हुए, ढेर सारे ग्रुप हैं, तो इसका यूज करते हुए आज मैंने इसमें नेटवर्क बढ़ाते हुए इस स्तर पे पहुंचे हैं, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डू यू अर्न, इसमें पैसे नहीं बनाए जाते हैं, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं उनको जहां सर पैसे के बारे में शुरू में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे भी पहले अगले महीना से ही रुपया आना स्टार्ट हो गया,
और इसमें एक बात और ध्यान देना है, अगर आपकी इनकम अभी कम है तो आप अभी ऐसे भी बतला सकते हैं कि हम ऐसे आदमी को जानते हैं जो इस बिजनेस को 3 साल से 5 साल से कर रहे हैं, अपलाइन सक्सेसफुल अपलाइन का चर्चा करके उनके इनकम के बारे में हम बतला सकते हैं। और अगर हम सफल हैं, अपने कुछ 5, 10, 20 हजार रुपया भी अगर कमा रहे हैं यहाँ से, तो उसके बारे में भी हम मिनिमम पे भी अगर हैं तो उसको बतला के उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड्स लॉस्ट मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो ये भी कोई कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोगों को कहना है जो पैसा यहाँ पे लगने की बात नहीं है। हम लोग जो कॉमन सामान यूज कर रहे हैं, घर का सामान यूज कर रहे हैं, उसी को यूज करना है। कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग उसको इस बिंदु का भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही पॉजिटिवली देना है, मुस्कुरा के देना। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को एक्सेप्ट करते हुए मुस्कुरा के देना है, जो हम लोग उसको बतलाने गए। सबसे बड़ी बात है, किसी कहीं भी अगर हम गए हैं तो उसको मदद करने की भावना से हम लोगों को काम करना चाहिए। वहां पे मदद करने की भावना जब होगी तो हमारा बिलीव लेवल ऊपर होगा, और बिलीव लेवल ऊपर होगा तो हम लोग उसको सही से बतला पाएंगे। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, और एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है जो प्रोडक्ट महंगे हैं। तो प्रोडक्ट महंगे हैं तो इसके बारे में भी हम लोग बतला सकते हैं, जहां सर प्रोडक्ट तो महंगे हैं लेकिन हम लोग को भी लग रहा था, लेकिन अब तो हमारे प्रोडक्ट फ्री हो गए हैं, अब तो हमें प्रोडक्ट का पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम में प्रोडक्ट वैसे भी आधे दाम में हो जाते हैं। तो इसको लॉयल्टी प्रोग्राम का और या ढेर सारा यहाँ जो मोदी केयर आजादी प्लान है वो सब हम लोग उसको बतला के सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद आई कैन नॉट सेल प्रोडक्ट। अगर एक क्वेश्चन आता है जो हम सामान सेल नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोग को लगता है जब हम इस जगह पे हैं, सामान बेचना हमारे लायक काम नहीं है, तो उसको ये बतलाना है हम लोगों का सामान बेचना नहीं है सर, हम लोगों को सामान जो है यहाँ पे शेयर करना है, हम लोगों को सामान की क्वालिटी बताना है। हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट शेयर नहीं करते हैं। तो उसको इस तरह से इस क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर योर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक सेलर और बायर का देखा जा सकता है फोटो। सेलर में जैसे गिव रीजन टू परचेज, गिव्स रीजन टू परचेज। हमेशा सेलर का मोटो होना चाहिए जो कैसे आगे वाला परचेज करे, और बायर का मोटो होता है फाइंड रीजन टू रिफ्यूज। हमेशा कैसे हम बहाना बनाए जो कैसे हम प्रोडक्ट नहीं ले, हम पैसा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम दूसरा प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम अभी बीमार हैं, या 100 तरह का बहाना जो है उसमें हो सकता है। लेकिन सेलिंग इज ए साइकोलॉजिकल वार। हम लोगों को उस पे सारा को हैंडल करके आगे बढ़ना होता है, जिसका कि 4 स्टेप है। 4 इजी स्टेप टू विन ओवर योर प्रोस्पेक्ट्स। उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट पे जो है इन स्टेपों के माध्यम से यूज करते हुए उनको हम लोग सेल कर सकते हैं। Most people join Modi Care as they realize that Modi Care can be their additional source of big income। यानी कि बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करते हैं मोदी केयर में, जो मोदी केयर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे इसको देख के। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एनीवन कैन productively start Modi Care business by simply buying their daily use worth Rs 3,000 से 4,000, 3,000 to 4,000। यानी कि मोदी केयर में लोग प्रोडक्ट 3 से 4,000 का सिंपली बाइंग कर सकते हैं। डेली यूज का जो भी प्रोडक्ट है 3 से 4,000 का, तो इस तरह से हम उसको बतला सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु डू नॉट ज्वाइन आर दी वन हु। 2 तरह के लोग हो सकते हैं, आइदर डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशनल इनकम। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसके सिग्निफिकेंस को नहीं जान रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, क्या क्वालिटी टाइम हो सकता है, क्या विदेश यात्रा और अच्छे ड्रीम होम कार, ये सब का
बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो सिग्निफिकेंस को नहीं जानेंगे, तो वो यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। दूसरा है दे डू नॉट हैव 3000 to 4000 इन ए मंथ टू स्पेंड ऑन देयर डेली नीड। और दूसरा ये हो सकता है जो उसको 3 से 4 हजार अपने दैनिक खर्च करने के लिए उसके पास रुपया नहीं हो सकता है। यही 2 कंडीशन हो सकता है ज्वाइन नहीं करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को फॉलो अप पे ध्यान देना है। उसका मैंने फर्स्ट जो इसमें पॉइंट था उसमें फॉलो अप हम लोग करते रहना है। उसके बाद आई विल शेयर द मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू शेयर योर डिसीजन। यानी कि अगर हम लोग किसी को बतलाते हैं तो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बतलाते हैं, और उनसे अपेक्षा रहता है जो हम आपको मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बतलाए हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन के बारे में निर्णय आपको करना है और आपको ही फाइनल डिसीजन के बारे में मुझे बतलाना है। तो इस तरह से हम उनको बोल सकते हैं। इससे उनको जो है लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी ये हमारे लिए बतलाने आए हैं, ये इनको इससे अपने ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये हमारे अपॉर्चुनिटी के बारे में बतलाने आए हैं और हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। फॉलो अप इज द की। फॉलो अप कहीं भी कोई भी बिजनेस का फॉलो अप 80% रोल होता है। अगर हम कितना भी बड़ा सफल सेमिनार क्यों नहीं कर लें, अगर फॉलो अप हम नहीं करेंगे तो लोग इधर से उधर कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरे जगह ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, हमेशा फॉलो अप करते रहना चाहिए लोगों को। फॉलो अप कभी कभी लंबा भी हो सकता है, फॉलो अप कभी कभी तुरंत भी हो सकता है। तो फॉलो अप इज एसेंशियल एज मैक्सिमम पीपुल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। बहुत सारे पीपल तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। समटाइम दे नीड बेटर रीजन और मोटिवेशन। कभी कभी वो सोचते हैं जो और ज्यादा बेटर रीजन हो मोटिवेशन के लिए। तो इसलिए हम लोग अगर फॉलो अप में कंटिन्यू लगे हुए रहेंगे तो उनको इस मान एक फॉलो अप में अगर नहीं होंगे, कभी कभी लोग 2 साल में 3 साल में भी ज्वाइन करते हैं, रीजन क्लियर नहीं रहने पे लोग लेट करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों को लंबा फॉलो अप ही चलाना पड़ता है। हैव पेशेंस, इसलिए हम लोगों को पेशेंस भी रखना चाहिए। डोंट बी ओवर डिपेंड, यानी कि ओवर डिपेंड हम लोगों को कोई भी किसी भी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए, और हमेशा उसके लिए रिमेंबर SW5 करना चाहिए। यानी कि SW5 का जो हम लोगों का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे हम लोगों को जो है सो याद रखना चाहिए। सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग विद द नेक्स्ट पर्सन। यानी कि कोई हम लोगों को किसी को अगर प्लान बतलाए, कोई अगर हाँ कहेगा कोई नहीं कहेगा, उससे कुछ होगा नहीं। अगर हाँ कहता है नहीं कहता है, और कोई आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप डेली प्लान कर रहे हैं तो कुछ हाँ कुछ ना मिलते जाएंगे, और उससे कुछ आगे कोई माने आगे जो है सो कोई आपका वेट भी कर रहा होगा और वो ज्वाइन भी करेगा, वो काम भी करेगा। इसलिए हम लोग हमेशा नेक्स्ट पर्सन का प्लान दिखलाते रहना चाहिए और उसे आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्म टेक्निक यहाँ पे है। फॉर्म इज टेक्निक दैट हेल्प्स यू कन्वर्सेट इन ए बेटर वे। उसके बाद इसमें फॉर्म टेक्निक पे हम लोग काम कर सकते हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मोटिवेशन फॉर मोदी केयर। यानी कि इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्म टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और ये बेटर वे भी है हम लोगों के लिए। और इसमें हम लोग फैमिली का यूज कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन का, उसके बाद ऑक्यूपेशन का यूज करना है। उसके बाद रिक्रिएशन पे भी अगर किसी का ड्रीम क्लियर नहीं है तो हम लोगों को किसी से अगर पूछना है तो पहले फैमिली का हाल पूछना है, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन पूछना है। तो हम लोगों को जहाँ पे हम लोगों का उसका ये मिल जाएगा, माने उसका क्या रीजन है, काम क्या कैसे कर सकता है, तो उस पे हम लोग का आगे बढ़ सकते हैं। रिक्रिएशन भी कर सकते हैं हम लोग। ड्रीम अगर किसी का नहीं जगा हुआ है तो ड्रीम हम लोग जगा भी सकते हैं। मोटिवेशन फॉर मोदी केयर, और मोटिवेशन मोदी केयर के लिए हम लोग मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, सभी अपलाइन ग्रुप को। और इसी के साथ मैं रविंद्र सर को, आज के होस्ट महोदय को आज की माइक देते हुए स्टेज की जिम्मेदारी देता हूँ।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हर्षवर्धन सर। आपने जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया, किस तरह से छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के हम लोग अपने बिजनेस में आए हुए आपत्तियों से निकल कर वहां पर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि SW5 फार्मूला को अपनाए, फॉर्म फार्मूला को अपनाए, फॉर्म टेक्निक को अपना के जिस तरह से हम लोगों के सामने उनसे आर्ग्यूमेंट ना करके उनके ही बातों से ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, अगर इन छोटी छोटी बातों का हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट ज्यादा आएगा, हम लोगों को और ज्यादा बिजनेस को ग्रोथ करने में आनंद आएगा और बहुत जल्द हम लोग सब सफल होंगे। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हर्षवर्धन सर ने छोटी छोटी बातों को, बारीकियों को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि हम लोग जो फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारा के ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको हम लोग किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, और जब ऑब्जेक्शन हैंडल होगा तो डेफिनेटली वहां से हमें रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो मोदी केयर में रॉयल ब्लैक डायमंड टाइटल पर है, और सुनील यादव सर, वो एक छोटे से गांव, बिहार के छोटे से गांव से अपने जीवन की शुरुआत की और आज मोदी केयर बिजनेस में रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। और गांव से लेकर मोदी केयर में आरबीटी का सफर यूं आसान ना रहा होगा दोस्तों। तो किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, क्या उन्हें कठिनाइयां आई, किस तरह से वो इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं, और आज हम सारे लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग को उनसे सुनने और सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुनील यादव सर को। वेलकम सुनील सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे लोगों का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, अमित सर का नाम मैं जानता हूँ, और सर ने बहुत ही बेहतर वेलकम किया, तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने स्वागत है सर, स्वागत है सुनील सर। थैंक यू सर। तकरीबन आज से लगभग 2016 की बात है। थोड़ा मैं बैक जाना चाहूंगा क्योंकि हमारी लाइफ इतनी आसानी नहीं रहा। मैं आज यहाँ हूँ, आरबीडी हूँ, या जो कुछ भी हो, आज मैं अपने लाइफ में यदि सक्सेस देखा जाए तो जिस सक्सेस के लिए मैं कर रहा हूँ काम, वो आना बाकी है फिलहाल। हाँ, मेरी लाइफ से बात करें तो एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई हुआ, और ये 2001 की बात है जब मैंने मैट्रिक की, और मैट्रिक करने के बाद 10th के बाद जब मैं दरभंगा में मेरी एडमिशन हुआ आगे पढ़ाई के लिए, तो 2003 की बात है। मैं टोटली बता दूं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, रियलिटी ये है कि पुअर था। पुअर मतलब गरीब फैमिली से मैं बिलोंग्स करता हूँ, और बहुत बड़ा फैमिली था। 5 भाई थे मेरे पिताजी। उस 5 भाई में सबसे बड़े लड़के का सबसे बड़ा लड़का मैं था। लेकिन इतना बड़ा फैमिली था कि उसको चलाने के लिए पैसे की बड़ी तंगी थी। मेरे पिताजी एक छोटे से जॉब में थे कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और जब वो लोग डिवाइड हो गए 2002-03 की बात है, तो मेरी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो गई। फिर भी हमने जैसे तैसे मैंने इंटर किए। इंटर करने के बाद पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा देखो, हम तो आज जमीन भी उतनी नहीं कि हम लोग घर में गांव पे बैठ के कर सकते, घर भी नहीं था। एक फूस का घर जो होता है ना, मिट्टी का घर, 5 भाई था, सबके घर, सबकी बात करें, एक एक हिस्से में पड़ा था, एक एक घर, उसी में पढ़ाई करना। उसे बहुत मतलब पेनफुल लाइफ था। पिताजी का भी, उसने बड़े थे, और अपने जिंदगी की बात करें तो 7-8 साल की उम्र में बिहार छोड़ के कलकत्ता जैसे शहर में नौकरी करना चालू किया, और उससे बाकी छोटे भाई सबको भी वहां पे जाके सेट किया। उसमें से कुछ ने पढ़ाई लिखाई किया। तो मुझे भी कहीं न कहीं उनके ड्रीम था कि पढ़े, लेकिन समस्या इतना बड़ा था कि उस वक्त मुझे 1000-1500 रुपया दे के दरभंगा जैसे शहर में नहीं पढ़ा सकते थे। फाइनली डिसीजन हुआ कि आप मेरे साथ चलो,
और कुछ करते हैं मिलके, और पार्ट टाइम में आप पढ़ाई भी करना और कुछ न कुछ नौकरी करना। लेकिन मुझे मंजूर नहीं था, मुझे कुछ अलग करना था, पता नहीं। तो कलकत्ते के अंदर कई सारा जॉब हमने ट्राई किया, कई सारा नौकरी लगाया पिताजी ने। फाइनली हम वहां से भाग के, मुझे समझ में आया, किसी ने बताया कि बम्बई जैसे शहर में बहुत बड़ा पैसा है। तो बम्बई की ओर मैंने एक दोस्त के साथ भाग के चला गया, और वहां जाने के बाद लगा कि सच में यहाँ तो पैसे है। लाइफ स्टाइल मैंने देखा, लोगों का जिंदगी देखा। ये 2005 की बात है। 26 जनवरी 2005 को हम बम्बई के लिए रवाना हो गए और भाग गए बिना किसी बोले, किसी को बताए हुए। वहां पहुंचने के बाद हमने पिताजी को फोन की, क्योंकि वो हमें काम पे लगाते थे, हम काम छोड़ देते थे। मुझे पसंद नहीं था किसी भी टाइप का जॉब। लेकिन बम्बई जाने के बाद वहां भी काफी बड़ा चैलेंजेस आया। चैलेंजेस यहाँ तक आया कि खाने पीने रहने का बहुत तकलीफ। लेकिन उस एक हमारे जो दोस्त थे जिसके साथ हम गए थे, उसके बड़े भाई जो था वो ड्राइवर था। तो करे क्या, कुछ काम नहीं मिल रहा था, बहुत बड़ा एजुकेशन भी नहीं था। फाइनली हमने कुछ वक्त के लिए जो है लाइसेंस बनवाया, और ड्राइविंग का जॉब से मैंने अपने जिंदगी का स्टार्ट किया था। अपने जिंदगी में पैसा कमाने के लिए। लेकिन ड्रीम बड़ा था, और फाइनली 2008 में मुझे XYZ कंपनी नाम की एक कंपनी मिली बैनरी सिस्टम, जिसको दायना बाया बोलते हैं हम लोग। वहां से हमारी जिंदगी 2008 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन हुआ। इन होने के बाद जो वहां की माहौल देखा मैंने, वहां के लोगों को देखा, तरक्की, तो मेरे अंदर भी एक सपना जगा कि नहीं, मैं भी बड़ा कर सकता हूँ। और उसी दौरान मैंने कंपनी को साइन अप किया था। वहां पे काफी चीज सीखने को मिला, समझने को मिला, और वहां से फाइनली कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट, जैसे बात करें तो बाइक अचीव किया मैंने अपने जिंदगी में, कार अचीव किया, कई सारे जो है इनकम भी मैंने बहुत अच्छा खासा करने लगा। इसके बाद दोबारा मैंने कभी नौकरी की ओर नहीं गया। लेकिन 2000 बात करें 2008 और 16, इस बीच में कई सारे कंपनी को हमने किया। अपने जिंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा। ऐसा भी देखा कि मैंने बम्बई के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में एक वक्त का खाना मिलता था। मतलब ऐसा नौबत आ गया था। मैं MLM को समझ चुका था, इस इंडस्ट्री को समझ चुका था। मेरा माइंड सेट बन चुका था कि भैया पैसा है तो सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर है। यदि तुम सुनील यादव कुछ बड़ा कर सकता है तो यही से कर सकता है। उसी दौरान अब समझिए, जिस 2008 की बात है, उसी 2008 में मुझे MLM के बारे में पता चला, और 2008 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ, जो मेरा पिताजी कोलैप्स हो गया। मेरे मतलब इस दुनिया से चले गए, और उस वक्त मेरा एज था लगभग 21-22 साल का था। मैं सारा का सारा जिम्मेदारी मेरी जिंदगी पे आ गया, मेरे लाइफ में आ गया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे, नौकरी करे MLM करे। और पता ही आपको कि उस वक्त, आज थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ समीर सर को, इस मोदी केयर को, हमारे ग्रेट अपना शिवेंद्र सर को, इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे 2016 में दिया। इससे पहले मैं भी रोड पे भटक रहा था और कुछ भी नहीं था। और जब फाइनली एक समय जब आया कि पिताजी के गुजरने के बाद और ज्यादा लायबिलिटी, पैसे की लायबिलिटी, मम्मी का टेंशन, 2 भाई था उसका पढ़ाई लिखाई, सारा जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आ गया। और MLM में आपको पता है कि शुरुआत में पैसा नहीं आता है। कई सारे कंपनी में हमने काम किए, कोशिश किए पैसा बनाने का, कंपनी भाग जाती थी। तो 2014 में मेरा शादी हुआ। उसी दौरान मैं बिहार में आया और कुछ वक्त रहा यहाँ पे। तो मुझे शिवेंद्र सर मिले और मोदी केयर के बारे में बताया। उस वक्त मुझे समझ में आ गया, मुझे पता था, मेरे अपने अंदर एक बिलीव था, विश्वास हो चुका था, यदि सही कंपनी मिला, सही प्रोडक्ट मिला, सही प्रोफाइल मिला, तो
मैं इतिहास लिख के ही रुकने वाला हूँ। वो वक्त आ चुका था 2016, और मुझे मोदी केयर का जब डेमो दिखाया गया तो मेरा दिमाग का बत्ती जल गया। सच में उससे पहले का जो जिंदगी मैंने बिहार के अंदर भी, जब मेरी शादी हुई 2014, 1.5-2 साल मैं बिहार के अंदर रहा, और रहने के बाद पूरी तरह से बोला जाए तो जीरो हो चुका था मैं। बहुत सारा पेन था सर, इतना बताएंगे बहुत लंबा समय चला जाएगा। इतना ही समझिए, मैंने अपने जिंदगी का जीरो से स्टार्ट किया। एक छोटा सा घर, एक बोले न, उस वक्त पिताजी जब गुजर गए थे, उस वक्त उसको इलाज कराने में लगभग 1.5-2 लाख रुपए कर्ज हो गया था मेरे ऊपर। उसके अंतिम संस्कार में बोला जाए तो मैंने कर्ज लेके उसके अंतिम संस्कार किए, जो होता है एक सारे चीज किए। इसके बाद थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री को कि इतना बड़ा चीज मुझे दिया, इतना ज्यादा दिया, और इतना ज्यादा मैं ले भी रहा हूँ। तो थैंक्स इस इंडस्ट्री को। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में यदि आप आ चुके हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए। आज आपके पास क्या है नहीं है कोई मैंने मतलब नहीं रखता, लेकिन यदि माइंड सेट आपका सही है, आपका डिसीजन सही है, आपके पास सच में आपके पास पर्पस क्लियर है कि आपको बड़ा करना अपने जिंदगी में, आपके पास बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में जो बोलते हैं, जो आप सोच नहीं सकते, वो सारे सपने पूरा हो सकता है। भले मैंने 8 साल रोड पे बिताया, बहुत पेन हुआ, बहुत सारी कंपनी से धोखा खाया मैंने। मैं कोशिश करता था, मैं कहीं फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर वक्त, मुझे एक बिलीव पैदा हो गया था अपने अंदर कि सच में मेरे पास जो डिग्री है, मेरे पास जो नॉलेज है, उससे मैं अमीर तो नहीं बन सकता हूँ। आजादी तो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती है, एक ढंग का घर नहीं बना सकता हूँ। मुझे पता चल गया था वो नौकरी से या मैं कोई बिजनेस के अंदर जाता हूँ तो ये वाई मेरा पहले से क्लियर था दोस्तों कि पैसा जो है, पैसा सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री में है। पैसा से पैसा तो बहुत सारे लोग बनाते, लेकिन मेरे पास करोड़ रुपया नहीं था। थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ हमारे गॉडफादर समीर सर को कि इतने भटकने के बाद मुझे मोदी के मिला, और 2016 में मिलने के बाद मैं 12 से 15 महीने के अंदर मैंने 1 लाख का इनकम सेट किया मोदी केयर के अंदर। 18 महीने के अंदर हमने एक कार पे बैठ गए, और जर्नी बहुत ही सुंदर रहा। यहाँ बात करें तो मैं सीखा हुआ था इस इंडस्ट्री को, थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन बहुत कुछ आज भी मैं यहाँ से सीख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन एक चीज हर वक्त मैंने ध्यान रखा कि एक्शन, काम, जो यहाँ जो पैशन, उसमें कभी कमी नहीं मैंने आने दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चैलेंज बहुत था। एक ऐसा समय आ गया था कि 15 दिन मोदी के माने के बाद मैं सिर्फ 15 दिन मार्केट में निकलते थे, क्योंकि मेरे गाड़ी में उस बाइक, एक टूटा हुआ बाइक था, उस बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था। यहाँ पे लोगों का लिस्ट नहीं था, क्योंकि मैं बंबई में ज्यादा वक्त बिताया था। उतना पैसा नहीं था कि यहाँ से मैं बंबई जाऊं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन नए नए लोगों को पकड़ के, नए नए लोगों को डेमो दिखा के, नए नए लोगों से बात करके आज इस जगह पे पहुंचा हूं। और मैंने आज बात करें तो 2-3 विदेश यात्रा हो चुका है मोदी केयर के अंदर। बात करें तो महीने का अभी 3.5 से 4 लाख का इनकम ले रहा हूँ। एक i10 गाड़ी जो हमने 2018 में ही ले चुका हूँ, और मैं आज पटना आ भी रहा हूँ एक नई गाड़ी को देखने के लिए। तो काफी चीज अचीवमेंट हुआ सर यहाँ पे। थैंक्स मैं समीर सर को बार बार बोलता हूँ, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। सपने तो था सर मेरे पास, ताकत तो था सपने को पूरा करने का, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सर, आप लोग अपने लिए एक तालियां बजा सकते हैं। यदि पहली बार आपने एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन किए है आपने, यदि आपको फर्स्ट टाइम मोदी केयर मिला है, तो जो व्यक्ति आपको लाया यहाँ पे उंगली पकड़ के, उसका उंगली पकड़ लीजिए, सिर्फ उंगली पकड़ लीजिए, आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, ये गारंटेड है।
हमारे जब मैंने तो अपने जिंदगी में 8-10 साल समझिए सर मैंने रोड पे बिताया, कई सारे कंपनी को हमने दिए, इस बार इसमें जो काम कर रहे हैं ना यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे फाइनली 2016 में पता चला कि इंडिया के अंदर जो है लीगल नंबर 1 कंपनी जो है वो सिर्फ कुछ ही कंपनी है, और जिस कंपनी IDSA का नाम आप लोग सुने होंगे, उसमें कुछ ही कंपनी है। यदि उस कंपनी में आपने मेहनत की, ताकत झोंके, तो आपका जिंदगी वहां पे सिक्योर है। और मोदी केयर की बात करें, प्रोफाइल की बात करें, तो ये सब मुझे अपने आप को नहीं बोलते, सीना जो है ना खुश हो जाता हूं मैं हर वक्त। इस 70,000 करोड़ के आदमी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट है हिंदुस्तान के बाजार में, मैंने ऐसे ऐसे कंपनी में काम किया है कि प्रोडक्ट मैं घर में लेके नहीं आ सकता हूँ, फिर भी मैंने पैसे के लिए काम किया। ऐसा ऐसा कंपनी में हमने अपने समय दिया, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, समय बर्बाद हुआ सर। सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। इतना ही समझिए कि मैंने अपने जिंदगी के अंदर जीरो, मतलब एक ड्राइवर से आज महीने का 4 लाख का आदमी बन चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ ये मोदी केयर का देन है, इस इंडस्ट्री का देन है। सिर्फ आपको चेक करने की, आज यदि आप मोदी केयर के अंदर है, पैसा नहीं बना रहे, पैसा नहीं बन रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है, आपको अपने माइंड सेट को सही जगह पर लाने की जरूरत है। बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, ये गारंटेड है। यदि मेरे जैसे, मेरा यहाँ बिहार में एक भी लोग नहीं जानता था, क्योंकि मैं बंबई से बिहार आता था तो सिर्फ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आते थे। इसके बाद भी मैंने RBD तक 4 लाख का इनकम तक टच किया हूँ। तो ये सिर्फ देना है, ताकत है मोदी केयर के प्रोफाइल की, मोदी केयर के प्रोडक्ट की, यहाँ के हमारे टीम मिशन जो हमारे मेंटर है रवि सर, अनूप सर, राजेश गुप्ता सर, एक ऐसे लाइनअप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सच में बोले ना, एलिमेंट बोलते ना, हम लोग गाड़ी को जिस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, व्हील एलिमेंट कराते हैं, इस तरह से यदि अपने आप को हर वक्त कराते रहेंगे अपने अपलाइन के साथ, अमित सर के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, तो आपका 2 से 3 साल के अंदर सर आप भी GBD जा सकते हैं, महीने का लाखों का इनकम ले सकते हैं, और आपके जो भी सपने हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो सारे चीज पूरा हो सकता है। मैंने 4 साल के अंदर सर, 4 साल ने 5 साल हो चुका है, 2016 से 2021 की बात करें, दरभंगा जैसे शहर में मैंने जमीन ले चुका हूँ। जो मेरा घर पे जमीन नहीं है, 1 कट्ठा बोलते ना, 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वहां पे मैंने आज बीघे के अंदर मैंने जमीन परचेज किए, घर बनाए, जो जिस गांव में मेरा घर है ना, देखने लायक है। आप जब कभी भी इन करेंगे ना, तो बोलेगा ये मोदी केयर वाले की घर है। कार ले चुका हूँ, बहुत कुछ मैंने ये 4 साल में पाया हूँ यहाँ पे, और बहुत कुछ पाना है। बस देखना है, चेक करना है, तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को चेक करने की जरूरत है। बाकी पूरी तरह से तैयार है। मोदी केयर, हमारे गुरुदेव साहब, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, हमारे टीम मिशन, सब तैयार है। बस अपने आप को झोंकने की जरूरत है दोस्तों। आपने ईमानदारी से अपने जिंदगी का 2 से 3 साल दे दिए, तो जो चाहेंगे वो सारी चीज आपके पास होगा।